कि अपने नेपाल में एक भाई थे, सेंटर पर रहते थे। उनको थोड़ा आंखों से कम दिखाई देता था और रात्रि में बहुत कम दिखाई देता था। तो उनकी सेवा, क्योंकि वहां सेंटर बन रहा था तो सारा कंस्ट्रक्शन को देखता था, माल सामान जो पड़ा रहता था वो देखता था। तो दीदी ने एक बार कहा, भाई सारी पार्टी को जाना है मधुबन, तुम एक काम करो, टिकट निकाल के आओ। तो वो गया, टिकट निकाल, अभी 6 टिकट मिलती थी तो नेचुरल है 6 टिकट निकाल कर फिर लाइन में खड़ा होता था। सारा दिन 6 करके जो सारा लिस्ट दिया था उसको, इतनी टिकट निकालना है, निकाल करके आया बेचारा। शाम को जब आया बाबा के घर में तो उसको आया कि दीदी को हिसाब देना है। फिर सोचा कि पहले स्नान पानी करके फिर मैं दीदी को हिसाब दे दूं और सारी टिकटें दे दूं। तो कपड़ा ऊपर सुखाया था उसने दिन में, तो सोचा कपड़ा लेके आता हूं। अब रात को दिखता तो कम, अंधेरा हो गया था और क्योंकि सेंटर बन रहा था तो वो जो साइड की पारी लगती है वो लगी नहीं थी। और अचानक जो है उसका पैर को ठोकर लगी, कोई ईंट या लकड़ आदि कुछ पड़ा होगा ऊपर, क्योंकि बांधकाम चल रहा था। तो ठोकर लगी तो ऊपर से पैर स्लिप होकर के एकदम नीचे गिरा, दूसरे मंजिल से नीचे गिरा तो नीचे माथा उसका फट गया। लेकिन जब गिरा तो क्योंकि उसके दिमाग में दीदी थी कि दीदी को हिसाब देना है, दीदी को हिसाब देना, तो जब गिरा ऊपर से तो ओ दीदी, और शरीर छूट गया। जब शरीर छूट गया उसका तो बाबा के पास गया। तो बाबा ने उसको कहा कि तूने दीदी को याद किया ना, अब दीदी तेरा उद्धार करे। तो उसको नया शरीर मिला नहीं, भटकना पड़ा उसको। तो भटकना पड़ा, शरीर तो छूट गया। तो दीदी जो है एक दिन सीढ़ी चढ़ रही थी तो उसको आवाज आ रही थी पीछे, जैसे कोई सीढ़ी चढ़ रहा है मेरे साथ साथ। तो एकदम 1-2 बार खड़ी होकर के सुनी तो वो भी खड़ा हो जाता था। फिर चढ़ती थी तो फिर वो चढ़ता था तो आवाज आती थी खट 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 खट। तो दीदी ने कहा, कौन है, सामने आओ। क्योंकि उसको आवाज से लगा कि ये वही आत्मा है जो भाई सेंटर पर शरीर छोड़ा, उसी आत्मा है। तो उसने कहा सामने आओ। तो फिर वो भाई ने, वहां एक छोटी कन्या थी सेंटर पर, उस कन्या के शरीर में प्रवेश किया और प्रवेश करके कहा, दीदी ठीक समझा कि मैं ही हूं, आपको फॉलो कर रहा था। तो दीदी ने कहा, लेकिन तुम यहां क्यों है, तुम बाबा के पास जाता था ना तो तेरे को नया जन्म मिलता था। बोले बाबा के पास गया था, मैं शरीर छूटा तो मैं सूक्ष्म वतन ही गया था, बाबा के पास गया। लेकिन क्योंकि नीचे गिरते वक्त मेरे मुख से निकला ओ दीदी और शरीर छूट गया, तो बाबा की याद तो थी नहीं मुझे, दिमाग में यही था हिसाब देना है, हिसाब देना है। तो इसीलिए बाबा की याद नहीं थी, दीदी याद रही और ओ दीदी करके शरीर छूटा। तो बाबा के पास जब गया तो बाबा ने कहा, जब दीदी को याद किया तो दीदी तेरा उद्धार करे, अब मैं तेरा उद्धार नहीं कर सकता हूं, अंत मते सो गति। तो फिर जो है इसीलिए अभी आप मेरा उद्धार करो। तो दीदी क्या बोले, दीदी कहे ठहरो, एक पहली बात, ये बहन के शरीर से तू निकल जा, बहन के शरीर में तो मुझे अलाउड नहीं है, निकल जा बाहर। कहा लेकिन मुझे आपको कोई बात बतानी है तो बस उस समय आना, बाकी सारा दिन इसमें बैठना नहीं है तेरे को। अच्छा ठीक है। फिर दीदी बाबा के पास में बैठी, बाबा को कहा, बाबा क्या करें। बाबा ने कहा उस आत्मा को सकाश दो, उसको शक्ति दो ताकि उसका उद्धार हो जाए, उसकी गति सदगति अभी तेरे को करनी है। बाबा ने ये टचिंग बहन जी को दिया। अब बहन जी ने जो है फिर उसको रोज अमृत वेले सकाश देना शुरू किया। अब क्या करे वो, तो दीदी ने फिर उसको कहा तेरे को गेट पर पहरा देना है, कोई भी सामान लेके ना जाए, ये सारा सामान पड़ा है
बांध काम का, तो चोरी ना हो जाए तो तुम्हें पहरा देना है। कहा ठीक है, पहरा देने लगा। अब जब उसको कुछ बात बतानी होती थी तो वो बहन जी के तन में आता था, कन्या के तन में आता था और बहन जी को सुना देता था। अब हुआ ऐसा कि कोई पर चिंतन करता था, माताएं सेवा में तो आती है, तो माताएं जब पर चिंतन करती है तो उसको तो सब सुनाई देता है, भले पहरे पर बैठा हो तो भी सुनाई देता है। तो आकर के दीदी को बताता था, फलानी बहन आपके लिए ये बोल रही थी, ये माता ये बोल रही थी। अब सारी माताओं ने सेवा में आना बंद कर दिया, नहीं बाबा वो तो बता देता है आपको सब कुछ, है ना। फिर दीदी ने कहा आज के बाद तुम्हें मुझे कोई बात सुनानी नहीं है और पर चिंतन की कोई बात सुनानी नहीं, उनका हिसाब किताब वो जाने, है ना। कहने का मेरा भावार्थ ये है कि अंतिम समय, चलो इसको तो फिर भी दीदी ने सकाश दिया और उसकी सदगति कर दी, उसको मुक्ति मिल गई। और जाते समय उसने बताया दीदी को, मैं जा रहा हूं, मेरा उद्धार हो गया है, मेरा समय आ गया है, लेकिन एक काम आपको करना होगा। क्या काम करना है? तो कहा आपको एक काम करना होगा कि मेरी माँ जो है ना वो ज्ञान में नहीं चल रही है, उसका फोन नंबर, मोबाइल नंबर ये है, लिखाया सारा मोबाइल नंबर, है ना। वो भी उसको मालूम कि मेरी माँ का ये मोबाइल नंबर है, आप उसको फोन करो और उसको कोर्स कराओ ताकि वो यहाँ आवे रोज और मुझे कम से कम ये वातावरण मिले और मेरे को भी ब्रह्मा भोजन मिलता रहे उसके द्वारा। तो ये नंबर उसका है। फिर दीदी भूल गई फोन करना, तो थोड़े दिन के बाद फिर आ गया, आपने अभी तक फोन नहीं किया, है ना, आप फोन करो।